विधानसभा में ऐसे कई स्कूल हैं जो जर्जर स्थितियों में है। उनका बजट आ चुका था भोपाल से, आज तक क्यों नहीं बन पा रहा है? आखिरकार मामला है क्या इसमें? अब मामला जो है क्या है, सहपुरा विधानसभा क्षेत्र के जो पूछ रहे हैं आप, कुछ निर्माण हुए हैं पीआईयू के द्वारा। और पीआईयू, मुझे लग रहा है कि पीआईयू का जो काम है वो असफल है। सही काम नहीं कर पा रहे हैं, या उनके अधीनस्थ जो ठेकेदार हैं वो ठेकेदार सही मटेरियल न बनाने के कारण जर्जर हो रहे हैं। जैसा अभी कुछ देर पहले मैंने इंटरव्यू दिया, क्या बोलते हैं, कौन सा गांव ये बगल में, यार अरे वो घटना घटी, अरे ये यार ये है सारस डोली। सारस डोली में जर्जर जो है ना, जो निर्माण कार्य हो गया है और पानी टपक रहा है, तो उसका सबले दोषी हमारे विधायक जो ओम प्रकाश धुर्वे जी हैं, उसको हम दे रहे हैं। क्योंकि वो आदमी कभी निरीक्षण करना चाहिए, उनकी सरकार भी है और सरकार होने के साथ एक जवाबदारी होती है उसकी। तो ये तमाम तरह के जो निर्माण कार्य भी हुए जिसमें पानी टपक रहा है अभी से, तो उसमें मटेरियल का जो सिस्टम है या तो सही नहीं बनाया है, या ठेकेदार निर्विकृत अगर काम कर रहा है मटेरियल कमज़ोर करके बनाने का, तो वो कहीं ना कहीं कमीशन जुड़ा हुआ है। और वो भी हम विधायक ओम प्रकाश धुर्वे जो सहपुरा विधानसभा 104 103 को हम दोषी ठहराते हैं। बातें तो वो बहुत करता है कि हमारी सरकार ये कर दिया, वो सरकार ये कर दिया, इतने पैसा दे दिया। हम तो साफ बोल रहे हैं ना भाई, तुम्हारी रखवाली है वो। आप जो है ना उन ठेकेदार या पीआईयू पीडब्ल्यूडी जो भी निर्माण कर रहे हैं, वो सही काम न करने के कारण वो मटेरियल कमज़ोर बनाने के कारण छत टपक रही है। जबकि उनकी गारंटी पहले था 40 साल, अभी पता नहीं कितने साल है। 40 साल तक का जो है निर्माण कार्य मजबूत 40 साल के बाद तोड़ देते हैं। लेकिन ये जो तमाम अगर क्षेत्र में कमजोरी, तो यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के विभाग, चाहे वो पीडब्ल्यूडी पीआईयू हो, इनकी गलतियों के कारण जो है ना मटेरियल कम बनाया जा रहा है, कम मात्रा में, जिसके कारण पानी छत टपक रही है, बच्चे जो है ना भींग रहे हैं। तो ऐसी काम तो होना ही नहीं चाहिए। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारी सरकार ये दे दिया, वो कर दिया, ये तमाम बातें कर रहे हैं, तो उनको देखना भी चाहिए, उनकी जवाबदारी है। अगर तुम जो वहाँ के निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो तो आपका एक भूमिका है, और उस भूमिका को जो है इनको पूर्ण करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं, जो चीज़ें हमको नहीं कहना है वो भी हमको कहना पड़ जा रहा है। तो ये हमारे लिए भी ठीक नहीं है और उसके लिए भी ठीक नहीं। तो मैं समझता हूँ कि जो जिला प्रशासन और विभाग जानबूझ करके कमज़ोर मटेरियल बना करके सीमेंट कम लगाना, ये तमाम चीज़ें जो आती हैं उसके कारण ये तमाम जर्जर पड़े हैं। छात्र जैसे प्रदर्शन में, धरना प्रदर्शन में उतर जा रहे हैं, ये बहुत तो दुर्भाग्य की बात है। जब ये कॉलेज जब बना था तो इनको रोड निर्माण करके देना चाहिए था। अब वो कितने साल हो गई उसको कॉलेज के? 7-8 साल हो गए। अब 7-8 साल में रोड नहीं दे रहे हैं, वो बेचारे कीचड़ों में जा रहे हैं, नाला से नक करके जा रहे हैं। तो ये सब सिस्टम जो है ना, ये सब तो इनकी नाकामी है। और मैं तो विशेष करके बोल रहा हूँ, ओम प्रकाश भ्रष्ट आदमी है और ऐसे कमीशन खोरी आदमी है, और जिसके कारण जो है यहाँ के जितने निर्माण कार्य हैं वो कमज़ोर बन रहे हैं, कहीं पानी टपक रहा है। तो ये सिस्टम ठीक नहीं है और इसका श्रेय जा रहा है उसी के ऊपर। या तो वो दोबारा उनको जो है ना बनवाए, या अच्छा निर्माण कार्य करवाए या रिपेयरिंग करवाए, उसकी जवाबदारी है। अगर ठेकेदार और विभाग नहीं डर रहा है तो कहीं ना कहीं तो कोताही बरत रहा है या कमीशन खोरी हो रही है, और जिसके कारण ये इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। नहीं तो निर्माण कार्य में अच्छा होना चाहिए
वो बड़ी बड़ी बातें करता रहता है वो। तो ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरों को बोलता है कि वो पढ़ रहे हैं, अरे तुम तो खुद ही पढ़ रहे हो, हमको क्या बताओगे, हम क्या जानते नहीं हैं। पिछले में ये आरोप लगाया था मैंने, लोहा सीमेंट तमाम जो है ना अपने घर में लगाया है, कितने बार बोलेंगे उसको। इसलिए ये ठीक नहीं है, ये विधायक लायक भी नहीं है। पता नहीं भाजपा वाले कैसे टिकट दे देते हैं इसको।